गड्ढा मुक्त सड़क का योजना जो सरकार का गांव-गांव तक इसका लाभ देने का जो चल रहा है, उस योजना के तहत जो जिम्मेदार लोग हैं उनके द्वारा किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है, मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं जनपद महाराजगंज के तहसील निचलौल क्षेत्रांतर्गत। निचलौल तहसील के तहसील चौराहे से जो एक सड़क पश्चिम तरफ निकलती है, जो करीबन 20 गांव को सुविधा पहुंचाते हुए जंगल तक चली जाती है। इस सड़क की स्थिति क्या है, जो गड्ढा मुक्त योजना के तहत ये हर साल रिपेयरिंग होता है, लेकिन रिपेयरिंग की एक छोटी गतिविधि आप लोगों को दिखाता हूं और देख लीजिए, ये खाली गिट्टी नाम मात्र का और ऊपर से मिट्टी। जब ये गिट्टी थोड़ा और मिट्टी ज़्यादा रहता है तो यहाँ पे गिट्टी हर साल उखड़ जाती है और यहाँ पे रहने वाले लोगों को और इस रास्ता से लाभ पाने वाले ग्राम सभाओं को हर साल तमाम सारी मुश्किलों का, ये जो तहसील चौराहे से पश्चिम की तरफ जाने वाली मेन सड़क अगर इस एरिया का देखा जाए, उस रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और इस सड़क पे चलने वाले आवागमन से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना व्यस्त ये सड़क है और यहाँ के ग्रामीणों का मुख्य मार्ग है, जो इसी सड़क से आवागमन होता है। रोजगार से लेकर के आदमी की ज़रूरतों तक इसी सड़क से पूरा होती है, जो ग्रामीण अंचल से निकल के शहरी क्षेत्र तक आते जाते हैं। अभी आप देखिए मेरे सामने ये ट्रक जा रहा है, जिससे व्यवसायिक अगर कह लिया जाए तो व्यवसाय भी होते हैं इस सड़क से, लेकिन इस सड़क का रिपेयरिंग के नाम पे करोड़ों लाखों रुपए गमन हो जाता है। यहाँ पे उपस्थित एक राकेश यादव जी नेताजी हैं, जो ग्रामीणों के बीच में काफ़ी घुले मिले हुए हैं और उन्होंने कई बार इस सड़क को लेकर के प्रार्थना पत्र और शिकायत के माध्यम से सरकार को अवगत भी कराया। आइए मैं आप लोगों से उनसे मिलवाता हूं और जानता हूं इसकी सड़क की स्थिति क्या रही है और किस किस तरह से रिपेयरिंग होता है। ये होने वाला रिपेयरिंग टिकेगा या फिर इसी तरह से हवा में उड़ जाएगा। नेताजी, आप जो ये तहसील चौराहा निचलौल से निकल करके और दुधराई की तरफ जंगल की तरफ जाने वाली ये सड़क है और इस सड़क से करीबन 10-20 गांव को लाभ मिलता है। एक तरह से मुख्य मार्ग अगर कह लिया जाए गांव को सड़कों से जोड़ने का जो ये व्यवस्था है सरकार का, उसमें ये मुख्य मार्ग है। और ये इतनी खराब सड़क है जिसकी रिपेयरिंग हो रहा है, अभी हम लोगों ने देखा। आप बताइए, कई बार इस पे आपने आवाज़ उठाया और शिकायत भी किया, तो इसका क्या प्रभाव सरकार पे पड़ा और जिम्मेदारों ने किस किस तरह से रिपेयरिंग किया? इसके पहले डीएम सर से हम लोग ज्ञापन दिए थे, उसमें बात किए थे, तो डीएम सर इस पे विशेष रूप से ध्यान दिए और आदेश किए। तो ये जो रोड का काम हुआ था, रोड मार्ग सुधार हुआ था, लेकिन इसी तरह गिट्टी पड़ा था और जैसे कपड़े पे चिप्पी लगाया था उस हिसाब से चिप्पी लगाने का लोगों ने काम किया और गलत तरीके से रोड का मरम्मत किया। वो आप देख सकते हैं, ये गिट्टी के जगह गिट्टी गिरा, इस पर छाई गिरना चाहिए और थोड़ी सी गिट्टी डाल के मिट्टी डाले हुए हैं। अगर ये रिपेयर होगा तो बारिश होगा तो मिट्टी दह जाएगी, गिट्टी बिखर जाएगी, तो क्या रोड इस तरह चलेगा? इस तरह भ्रष्टाचार ये लोग हमेशा करते चले आए हैं। यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो गरीबों का शोषण करने का काम करते हैं, विकास के नाम पे धन लुटाई का काम करने का काम करते हैं। इस रोड से जुड़े हुए काजीपुरा कपिया ग्राम सभा, बूढ़ाडीह रौतार है, कोणौल और अटार है, शिवपुर है, कम से कम 20 ग्राम सभा जुड़ा हुआ है। ये ग्राम सभा के विकास करने के काम की बातें लोग करते हैं, लेकिन नेता यहाँ के कोई काम नहीं करते हैं। इसके पहले शिकायत तमाम बार किया गया है, ज्ञापन दिया गया है। अगर रोड मरम्मत हो रहा है, जो अधिकारी कर्मचारी ये रोड बनाने का काम कर रहे हैं, इस आप देख सकते हैं आपके सामने गिट्टी की जगह मिट्टी पड़ा हुआ है। मिट्टी आखिर क्यों पड़ा हुआ है? इसकी शिकायत हम लोग आपके द्वारा किया जा रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का है। कम से कम मौके पे आप लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं, इतना अच्छा समाज सेवा का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये रोड बन रहा था, अच्छे ढंग से रोड बने, नहीं तो इससे बढ़िया तो गड्ढा है। गड्ढा आता तो कम से कम आदमी बीच बचाव करके चलता है। इस रोड पे देखें कितना भाग दौड़ लोगों का आवागमन है। ये आवागमन की वजह से ये भ्रष्टाचार जो काम हो, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो रोड का बजट लेके हर साल ये लोग खा लेते हैं, उसके खिलाफ जांच होना चाहिए और रोड का अच्छे ढंग से काम होना चाहिए। आप इन किसानों से, गाँव के लोगों से पूछताछ कर सकते हैं क्या सही क्या गलत है। अब मैं यहाँ के रहने वाले ग्रामीण किसानों से मिलवाता हूँ जिनको ये सड़क का लाभ मिलता है। वो लोग इस संबंध में क्या जानते हैं, जो कि दिन रात इसी सड़क से इनका व्यवस्था चलता है। चाचा जी, ये जो सड़क है तहसील से निकल के दुधराई की तरफ जा रहा है, तो इस पे हर साल रिपेयरिंग होता है क्या? हर साल रिपेयरिंग होता है, हर साल बह जाता है। और बरसात में इसमें सैकड़ों लड़के इधर से आते हैं, पढ़ने जाते हैं और यहाँ गिर जाते हैं, कपड़ा खराब हो जाती है, फिर वापस चले जाते हैं।
और बढ़िया से बढ़िया लोग यहाँ गिर जाते हैं। ऐसे जेई और इंजीनियर जो पीडब्ल्यूडी में इस तरह के रिपेयरिंग काम को पास करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश के नौनिहालों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ऐसे जेई को 4 साल से ही कंडीशन है इसकी। अच्छा अच्छा, हैं? हर साल इसी तरह से। हाँ, बस साले पैच लगाएंगे माथा चुत कल उखड़ जाएगा ही। हाँ, ऐसे जेई को क्या कहेंगे जो इस तरह से? अरे ऐसे विधायक और एमपी को मैं कहूँगा जेई साला कौन होता है जी, हाँ, इस पे ध्यान नहीं जाता है, इस पे आने जाने में। ये दोनों काहिल हैं, अच्छा, एमपी भी और विधायक भी। हाँ हाँ, ऐसी समझ चाहिए। 1000 बच्चे कम से पढ़ने जाते हैं इधर, 1000 है। जी कंडीशन अभी पानी बरसेगा ना, जी। एक भी लड़के का ड्रेस ठीक नहीं रह पाएगा। अच्छा अच्छा, ये इस एरिया का मुख्य मार्ग है। हम मुख्य मार्ग है, यही कि नहीं पूरा जंगल तक के लोग इसी से जाते हैं। गड्ढा मुक्त सड़क का ये लोग सपना देख रहे हैं। सपना देख, यहाँ के लोगों के लिए सपना है। ग्रामीणों ने बताया कि गड्ढा मुक्त सड़क का जो सपना है वो सिर्फ सपने में आता है, लेकिन सुबह निकलते जब इस रोड पे चलते हैं तो पानी के छींटे इनके घरों तक और कपड़े खराब हो जाते हैं। घर से जब निकलता है बच्चा स्कूल जाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि क्या यही वो मिसकट बालू है जिससे पत्थरों को जाम किया जाता है। इसको कहते हैं मिसकट बालू। ये वो मिट्टी है खेतों की, वो भी भरपूर नहीं है। कुदाल के छेव से अगर देखेंगे तो 2 खांची मिट्टी है तो 2 छेव, ये 2 खांची गिट्टी है तो 2 छेवे मिट्टी है। इस मिट्टी से जाम जब हर साल सड़क होगा तो इसी तरह से गड्ढे पे गड्ढा होता चला जाएगा। कुछ गड्ढे ऐसे हैं कि यहाँ गिट्टी पड़ी हुई है तो यहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं। तो इस सड़क की क्वालिटी क्या निखरेगी? मैं पूछना चाहूँगा कि उस पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से और यहाँ के ग्रामीणों से कि ऐसे इंजीनियर जो इस तरह से पैच को ठीक करवाते हैं, उनके विषय में कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये जो इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के हैं इस तरह से गलत काम करवाते हैं, तो आप ग्रामीणों के द्वारा सरकार से क्या कहना है कि ऐसे इंजीनियर क्या करेंगे? ऐसे इंजीनियर गलत हैं, ये लोग गलत है ना। हाँ, पैसे खाए जाते हैं, काम कराते नहीं ढंग से जी, सरकारी धन का दुरुपयोग। हाँ, दुरुपयोग होता है। नेताजी इंजीनियर को क्या कहेंगे, पीडब्ल्यूडी वाले को जो इस तरह से सरकार, शासन और प्रजा की आंखों में धूल झोंकते हैं? सबसे पहले 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई करके FIR दर्ज होना चाहिए इंजीनियरों को। हाँ, इंजीनियर के ऊपर, और जो भी इसमें जुड़े हुए लोग हैं, जितने कर्मचारी हैं, ऊपर के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, इन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा। और इस रोड को रोक के और फिर इसका जांच करके फिर इसका अच्छे ढंग से काम होना चाहिए। अन्यथा ऐसे रोड बनाने से क्या मतलब है कि रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, लेकिन कुआं का पानी सूखता ना प्यासे की प्यास बुझती है। भाई साहब, इस रोड से आपका आवागमन है? हाँ, इसी रोड से हम लोगों का आवागमन है। तकरीबन 20 ग्राम सभाएं ऐसी हैं कि इस रोड से आवागमन उनका होता है। और जब स्कूल खुल जाते हैं, स्कूली बच्चों को बरसात के मौसम बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कहीं बच्चे पानी में गिर जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, फिर वापस घर चले जाते हैं, पढ़ाई उनकी बाधित होती है। हम लोग अगर कहीं ऑफिस में मीटिंग के लिए जाते हैं तो कपड़े पे छींटे पड़ जाते हैं। इसके वजह से काफ़ी समस्याएँ होती है। हर साल रोड बनता है, हर साल टूट जाता है। ऐसे जेई को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से? उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जेई पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। बेटा, तुम पढ़ने जाते हो? इसी रोड से जाते हो? हाँ। तो क्या तुम्हारे भी कपड़े खराब होते हैं क्या? हाँ, एक बार मैं इसी रोड पे गिर जाता था। हाँ। हर साल ऐसे ही होता है। हाँ। छोटे नौनिहालों से लेकर के यहाँ ग्रामीणों तक का ये व्यवस्था आप लोगों ने सुन लिया कि ये जो छोटे छोटे गड्ढे भरने का काम है, लेकिन यह सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करने के लिए किया जा रहा है, जबकि गड्ढे मुक्त सड़क नहीं हो पा रहे हैं। और बार बार किसानों के यहाँ शिकायत करने के बाद भी उनके बातों को नागवार करते हुए इस सड़क की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। देखिए, यही है वो सड़क, जबकि इतना गड्ढा है, यहाँ पे गिट्टी नहीं है, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे सिर्फ हवा में गिट्टी फेंक देने से क्या सड़क का निर्माण हो जाएगा? यही है वो गिट्टी जो मिट्टी की तरह से उड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी गिट्टी ये लोग डाल रहे हैं और रिपेयरिंग कैसा हो रहा है। यही है वो सड़क और यही है रिपेयरिंग की व्यवस्था।